आपने भी सोचा होगा लोन फ्री रहो, लोन जल्दी चुका दो, लेकिन क्या आपको पता है कि आप इस डिसीजन से अपना 87 लाख यानी 87 लाख का नुकसान कर रहे हैं। मैं खुद एक CFA और CA होने के बावजूद ये गलती कर चुका हूँ और मैं आपको वो केस दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपके और मेरे जैसे कितने ही लोगों ने अपने लोन फ्री डिसीजन के चलते लाखों करोड़ों का नुकसान कर लिया है। इस वीडियो में आज हम भांडा फोड़ करेंगे लोन फ्री रहने की सबसे बकवास एडवाइस का और देखेंगे एक ऐसा एक्शन प्लान जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है, बिना स्ट्रेस के, बिना शॉर्टकट्स के। और हाँ, ये स्ट्रेटेजी को हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। आप शायद उनमें से हो जिन्हें ये करना ही नहीं चाहिए। कौन है वो लोग? यही है नपीतुली बात जिसमें हम पैसे का असली सच बताते हैं, बिना ज्ञान दिए, बस सच्चाई के साथ। लोन फ्री रहो, लोन जल्दी चुका दो। और ये जो फ्री की सलाह होलसेल में परोसी जाती है, हाउ टू रीपे योर होम लोन अर्ली, यही सबसे बड़ी वजह है आपके करोड़पति ना बन पाने की। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये लोन फ्री रहने की टिपिकल इंडियन सोच जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती है, असल में एक जाल है। ये एक ऐसा धोखा है जो आपको बुढ़ापे तक नौकरी करने पर मजबूर कर सकता है और आपकी वेल्थ को कभी उतना नहीं बढ़ने देता जितना आप चाहते हैं। मन की शांति पाने के लिए आप लोन तो जल्दी चुका देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपने क्या कीमत चुकाई है उस मन की शांति की? आज हम उस मन की शांति की लाखों करोड़ों की कीमत की बात करेंगे जो आप अनजाने में चुका रहे हैं अपने इमोशंस के चलते। मैंने खुद सारी जानकारी होने के बावजूद ये गलती करी और अपना अच्छा खासा नुकसान करवाया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क पड़ता है लोन जल्दी पे करने से और क्या कीमत आप चुकाते हैं अपनी लोन फ्री लाइफ की जब आप अपना लोन जल्दी से जल्दी पे करते हैं। क्यों लोन जल्दी पे करना आपकी ज़िंदगी का सबसे खराब डिसीजन हो सकता है। कैसे बचें इस गलती से जो आपका इतना बड़ा नुकसान कराती है और पूरी सोसाइटी इंक्लूडिंग आपके पेरेंट्स आपको ये गलती करने पर मजबूर करते हैं। और क्या है वो एक्शन प्लान जो आपको इस गलती से बचा सकता है? कौन है वो लोग जिनको ये लोन जल्दी पे ना करने की स्ट्रेटेजी नहीं यूज़ करनी चाहिए? तो चलिए इसको एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ये है हमारी केस स्टडी, बिल्कुल आपकी जिंदगी जैसी। हमने माना है कि आप 1 करोड़ का घर ले रहे हैं जिसके लिए आपने 20 लाख की डाउन पेमेंट दी और बैंक से 80 लाख रुपए का लोन लिया। ये लोन आपने 25 साल के लिए लिया, यानी 300 महीने के लिए 9% के इंटरेस्ट रेट पर। इसके हिसाब से आपकी हर महीने की EMI बनती है लगभग 67,000 रुपये। ये वो रकम है जो 25 साल तक आपकी जेब से जानी है हर मंथ। तो अगर हम इस एक्सेल शीट में नीचे जंप करें, यहाँ पर 21 जनवरी 2050 को ये आपका लोन चुक जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पिक्चर में ट्विस्ट आता है 10 साल के बाद। जैसा हमने डिस्कस किया था, आपकी मेहनत रंग लाई, सैलरी डबल हो गई। अब यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता, जिसे मैं
पीसफुल ऑप्शन कहता हूँ। ये है हमारा पीसफुल ऑप्शन। ये वो रास्ता है जो हर टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन लेना चाहता है। आप सोचते हैं यार ये एक्स्ट्रा पैसे हैं, ईएमआई डबल करके लोन जल्दी निपटा के कर्ज मुक्त हो जाता हूँ, और आप अपनी ईएमआई लगभग डबल कर देते हैं। तो जो ईएमआई आप पहले 67,135 की दे रहे थे, वो अब आपकी बढ़कर हो जाती है 1,32,221 रुपये 10 साल बाद। यानी आज से 10 साल बाद लगभग 10 में 2035 में। और देखिए इसका जादू, आपका लोन जो 25 साल में चुकना था वो अब सिर्फ 15 साल में ही चुक जाता है। यानी आज हम 2025 में हैं और 15 साल लें तो 2040 में वो लोन आपका चुक गया। और अब जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, क्योंकि अब ये ईएमआई नहीं जा रही है आपकी, तो वो आपकी सेविंग होने लगी और आपने उसे कर दिया इन्वेस्ट एक फ्लेक्सी कैप एसआईपी फंड में, जो भी आपकी चॉइस का है। तो देखिए क्या हुआ, जो मनी आपका फ्री हुआ हाउसिंग लोन पेमेंट करने के बाद, उसे आपने एसआईपी किया लगभग 10 साल के लिए 117 एसआईपी, जिसमें आपको 15% रेट ऑफ रिटर्न मिलने की उम्मीद है अगर आप उसे लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखें। तो वो पैसा आपका हो जाएगा 3,46,71,398 रुपये। लेकिन अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जिसे मैं कहता हूँ रिच लोगों का ऑप्शन और अपना ऑप्शन नंबर 2। इस ऑप्शन में आप सोचते हैं लोन तो 9% पर चल ही रहा है, उसकी ईएमआई टाइम पर जाने दो, जो एक्स्ट्रा 65,000 पर मंथ की सेविंग हो रही है, क्यों ना इसको एसआईपी किया जाए फ्लेक्सी कैप फंड में। तो ये देखिए यहाँ पर सेम 10 इयर्स के बाद जो आपकी सैलरी बढ़ी उससे आपने एसआईपी शुरू कर दी। पहले ऑप्शन में आपने क्या किया था, पहले ऑप्शन में आपने अपनी ईएमआई बढ़ाई और दूसरे ऑप्शन में आपने ईएमआई ना बढ़ा के फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी शुरू कर दी। तो आपका लोन चलता रहेगा 25 साल के लिए और आपकी एक्स्ट्रा सेविंग जाती रहेगी फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी 11वें से 25 साल तक, यानी कि पूरे 180 महीनों के लिए। तो ये है हमारी एक्स्ट्रा सेविंग, ये है हमारी 180 एसआईपी और ये है हमारा फ्लेक्सी कैप का रिटर्न एक्सपेक्टेड 15%। और 15 साल बाद, यानी कि सैलरी बढ़ने के 15 साल बाद और आज से 25 साल बाद, वो पैसा बढ़ के हमारा हो जाएगा 4,34,52,939 रुपये। तो देखिए क्या होता है, आपकी ईएमआई चलती रहती है और साइड बाय साइड आपका एक बड़ा वेल्थ पॉट, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन जाता है, जिसकी कंपाउंडिंग जल्दी शुरू हो गई है पीसफुल ऑप्शन के मुकाबले। और अब आता है नंबर्स का मैजिक। 25 साल के बाद यहाँ आपका टोटल पोर्टफोलियो हो गया है 7,73,16,479 रुपये, जिसमें आपका घर है
जिसको हमने माना है कि वो इन्फ्लेशन के साथ अप्रिशिएट होता रहेगा, और है आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। और अब पीसफुल ऑप्शन में देखते हैं। आपका टोटल पोर्टफोलियो यहाँ हो गया है 6,85,34,947 रुपये। तो जो कीमत आपने अपने इमोशनल डिसीजन के लिए चुकाई वो है पूरे 87,81,000 रुपये। ये वो पैसा है जो आपका हो सकता था, लेकिन आपने अपने इमोशंस के चलते उसे बैंक को दे दिया। क्यों हुआ ये? बहुत ही सिंपल है। इसे कहते हैं आर्बिट्राज। आप बैंक से 9% पर पैसा उधार ले रहे हैं और उसी पैसे को 15% पर इन्वेस्ट करके आप कमा सकते हैं। अब ये जो बीच का 6% का रिटर्न गैप है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 15 साल की कंपाउंडिंग में ये आपके सपनों और आपकी असली फाइनेंशियल आज़ादी के बीच इतना बड़ा वेल्थ गैप क्रिएट कर देता है। जरा सोचिए, हाउसिंग लोन आपके पास सस्ते रेट पर उधार लेने का एकमात्र सुनहरा मौका है। बैंक आपको कभी भी 8 और 9% के सस्ते रेट पर लोन नहीं देगा जब तक आप उनको कुछ कोलेट्रल यानी कि कुछ गिरवी ना रखें। सैलरी वाले लोगों के लिए लोन पर पैसा लेकर एक बड़ा असेट बनाने का ये एकमात्र मौका है। आप जितनी जल्दी ये रहस्य समझेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि लीवरेज यानी लोन ही एक चीज है जो आपकी मदद कर सकती है। और यहीं से एक जंग शुरू होती है, बैंक से नहीं, अपने दिमाग से। उस आवाज से जो कहती है स्ट्रेस मत ले, EMI का टेंशन मत ले, शांति से सो जा। पड़ोस के शर्मा जी के लड़के ने भी लोन अपना पे कर दिया, जो उसे 10 साल में करना था, 15 साल में करना था, उसने 5 साल में ही कर दिया। तो तू भी ऐसा कर और चैन की नींद सो। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर आप ये लोन जल्दी नहीं पे करते तो आप स्ट्रेस में रहेंगे? इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। आपको बस स्मार्ट बनना है। कैसे? इमेजिन, आपकी EMI ऑटोमेटिक मोड पर है, आपकी सेविंग ऑटोमेटिक SIP मोड पर है। ये सब अपने आप होता है हर महीने। आप कुछ नहीं करते, आपको कोई बटन नहीं दबाना है, तो कैसा स्ट्रेस फील करना? एक ऑटोमेटिक मनी मशीन बनाएं जो आपको वेल्दी बनाए, बिना आपके कुछ करे और अपनी जिंदगी को एंजॉय करे। वही है चैन की नींद। तो सही तरह से लीवरेज के जरिए अपनी असेट बनाने के बारे में सोचिए। अगर आपकी एक स्टेबल जॉब है और आप लोन लेकर घर खरीदने की सोच रहे हैं, एक असेट बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको लीवरेज यानी कि लोन से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आपको इसे अपना वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा दोस्त मानना चाहिए, जहां पर ये लोन आपको इनडायरेक्टली 8 या 9% पर पैसा दे रहा है और आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं 15% के लिए लंबे समय तक। तो क्या है वो एक्शन प्लान जो आपको इस गलती से बचा सकता है? ये जो ट्रैप हमेशा चलता रहता है, लोन पे कर दो, शर्मा जी के लड़के ने भी कर दिया है, आप कैसे बच सकते हैं इससे? एक्शन प्लान नंबर 1, आपको हमेशा सबसे सस्ता होम लोन लेना है। रिसर्च करें, नेगोशिएट करें और बीच बीच में अपने लोन के रेट को रीफाइनेंस कराएं। शॉपिंग पे जाते रहें बार बार। ऐसा नहीं कि एक बार आपने लोन ले लिया और ख़त्म हो गई बात। हमेशा अपने लोन के इंटरेस्ट रेट को कम से कम रखें। और जब आप ये लोन ले रहे हैं तो ऐसा लोन लें जिसमें आप EMI पे कर पाएँ लंबे से लंबे समय तक। 25 साल 30 साल के लिए भी आजकल बैंक लोन देते हैं। कोशिश करके
लंबी अवधि का लोन लें जिससे कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करे। याद रखिए, ज़्यादा समय मार्केट में, ज़्यादा कंपाउंडिंग आपके पैसों की। और अब जो मेहनत करके आपकी सैलरी बढ़ी, जो आपका सेविंग सरप्लस आया, उसे आप डिसिप्लिन के साथ SIP करें, बिना सोचे ऑटोमेटिक मोड पर लगाएं, बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दें, किसी भी ऐप पर आपके जो चॉइस का ऐप हो उस पर जाएं और SIP का इंस्ट्रक्शन लगाएं। हर काम को सिस्टमैटिक तरीके से करने की आदत डालें। अपने दिमाग पर ज़्यादा लोड ना डालें कि आज इन्वेस्ट करना है, आज EMI जानी है, आज जो है फिर मार्केट में जाके देखना है कौन सा अच्छा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। ऑटोमेटिक मोड पर चीज़ों को डालिए और एक रिच लाइफ जीना सीखिए। रोज रोज अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखना बंद करें और पहले से ही अपने मन में ठान लें कि हो सकता है SIP रिटर्न 3-4 साल के पीरियड में ना आए। हो सकता है एक समय इस जर्नी में ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जा रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई पैसा नहीं बन रहा है। लेकिन आपको तब हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये लो रिटर्न का फेज टेम्परेरी है और लंबे समय में मार्केट में किए हुए निवेश से अच्छा पैसा ही बनता है। तो कौन है वो लोग जिन पर ये स्ट्रेटेजी जो हमने डिस्कस करी, अपना रिच लोगों का ऑप्शन, वो अप्लाई नहीं होता है? क्योंकि ये स्ट्रेटेजी हर किसी के लिए फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन डिफरेंट होती है। इतने लंबे समय तक लोन रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि कम ही लोग अमीर हैं। अगर इन बातों में से कोई भी आपके लिए सच है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप पहले लोन पे करके अपने आप को सिक्योर करें और इस ऑप्शन 2 को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। तो कौन है वो लोग जिनको ये नहीं अप्लाई होता? थोड़ा सोचिए, क्या इनमें से कोई बात आपके ऊपर अप्लाई होती है? अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है और आपको लगता है इक्विटी में तो रातों रात पैसा बनना चाहिए, अगर शेयर मार्केट में गिरावट आते ही आप बेचैन हो जाते हैं, आपकी रातों की नींद चली जाती है, आपको लगता है अब तो मेरा पोर्टफोलियो आधा ही होके रहेगा और कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा, अगर आपका होम लोन रेट 10% के ऊपर है, अगर आपका होम लोन रेट 11, 12, 13% है, तो आपको इस ऑप्शन 2 को यूज़ करके कोई गेन नहीं होगा, क्योंकि आर्बिट्राज आपकी कम हो जाएगी। जो हमारा 6% का गैप है, जिसकी कंपाउंडिंग होने की वजह से हमारी वेल्थ क्रिएट होती है, वो गैप शायद आपके केस में 2 या 3% ही रह जाएगा। अगर आपका अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं है और आपको लगता है कि आपके जो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे जो आपको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करने थे SIP के जरिए, वो आप खर्च कर बैठेंगे अगले गोवा हॉलीडे में, उसके बाद एक नए आईफोन में, उसके बाद नए कार अपग्रेड में, तो मत जाइए ऑप्शन 2 की तरफ। तो ये थी वो नपीतुली बात जो आपकी सोच बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो सही लगा, अगर आपको लगा कि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ये सच जानना ज़रूरी है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल आते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं, हम सभी सवालों के जवाब देंगे। और आखिरी बात, एक्सेल शीट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर कर लिया है, उसे डाउनलोड करके अपने हिसाब से उसमें अपने नंबर डाल के देखें कि आपकी कितनी वेल्थ बन रही है या कितना आप अपना नुकसान कर चुके हैं या करने वाले हैं लोन जल्दी पे करके। धन्यवाद।